प्रभु यीशु मसीह में मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और पिछले दिनों हमने मदर्स डे मनाया और मदर्स डे के अंदर सारे स्थानों के ऊपर बहुत सारे बाइबल के ऐसे चरित्रों के ऊपर आपके सामने अच्छी माताओं के विषय बताया गया और उन माताओं से जीवन से, उन महिलाओं के जीवन से हमें बहुत सारी आशीषें मिलती हैं और उनके जैसे हमारा जीवन बने इसके लिए आपको उत्साहित किया गया है। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी महिलाओं का भी जिक्र है जो अपने व्यवहार से और अपने चरित्र से भली महिलाएं नहीं थीं। इसलिए आज मैंने ये विषय लिया है कि हम बाइबल में से सिर्फ 2 महिलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि जैसे हम भली और अच्छी महिलाओं के जीवन से बहुत सारी बातें सीखते हैं, ऐसे ही हम दुष्चरित्र महिलाओं के जीवन से भी वो बातें समझें, सीखें, ताकि वो हमारे जीवन के अंदर ना हो। कहीं हम भी अनजाने में उनके जैसा चरित्र तो नहीं पाल रहे हैं, ये हम आज सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सम्मुख चलें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि संध्या काल में आपने हमें आपके वचन से बहुत सारी बातें सीखने का अवसर दिया है। ये बाइबल अध्ययन हम अपने आत्मिक जीवन को आपके नज़दीक लाने के लिए करते हैं प्रभु जी, और इस अध्ययन के माध्यम से प्रभु जी हम वो बातें सीखें जो हमारे चरित्र में होनी चाहिए और वो बातें जो हमारे चरित्र में नहीं होनी चाहिए उन्हें निकालने का प्रयास करें। इस अध्ययन के द्वारा हम जितने भी लोग प्रभु जी इसको देखते हैं और सीखते हैं वो सब आशीष पाएं। सारा आदर और सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। सबसे पहले हम पहला राजा 21वां अध्याय और उसके कुछ पद पढ़ेंगे, जहां पर राजा अहाब का और उनकी पत्नी का जिक्र है। आइए हम पढ़ते हैं इसको। नाबोत नामक एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण ये है कि मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा कि रुपये लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। यिज्रेल नाबोत के दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी।
ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम इसके ऊपर थोड़ी सी देर मनन करते हैं। नाबोत के पास एक दाख की बारी थी, और ये जो दाख की बारी थी वो अहाब राजा के मंदिर के पास थी। और इस दाख की बारी को बार बार देखने के कारण अहाब के मन में इस बात का ख्याल आता था कि ये दाख की बारी अगर मुझे मिल जाए तो मुझे बड़ा आनंद आएगा और मेरा दिल खुश होगा। और घर के पास जो जमीन होती है वो हमें कई बार आकर्षित करती है, और यही बात अहाब को भी आकर्षित करती थी कि मैं राजा हूं तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और उसने इस बात का विचार किया और नाबोत के पास गया और उसने उसके सामने एक प्रपोजल रखा कि मुझे तेरे दाख की बारी दे दे, अगर तू चाहे तो मैं इसका तुझे मोल दे देता हूं, और अगर तू चाहे तो मैं इससे भी अच्छी एक दाख की बारी तुझे दे दूंगा। लेकिन नाबोत जो था उसने बड़े ही आदर के साथ उसको मना कर दिया कि मैं अपने पुरखाओं की जमीन जो मुझे विरसे में मिली है वारिस होने की वजह से, वो मैं तुझे नहीं दूंगा। और उसका कारण भी था, क्योंकि व्यवस्था के अंदर ये बात स्पष्ट इस्राएल जाति को कही गई थी कि जो भूमि तुम्हें मिली हुई है वो तुम अपने जीते जी किसी को मत बेचना। और अगर आप लेवे व्यवस्था उसका 25वां अध्याय और उसके 23वें पद को पढ़ोगे तो वहां पर एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है, जो मेरे और आपके लिए भी शिक्षाप्रद है। वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा था, यानी यहोवा ने ये आज्ञा दी थी कि भूमि तुम्हारी नहीं है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। परमेश्वर ने इस्राएल जाति को भूमि दी थी, लेकिन कहा था ये भूमि तुम्हारी नहीं है। प्रभु कहता है भूमि तो मेरी है, इसलिए मैंने तुम्हें रहने के लिए दी है, तुम तो परदेशी हो। ये बात मुझे और आपको भी समझनी है। कई बार हम अपनी धन संपत्ति घर इनको लेकर बड़े आकर्षण में फंस जाते हैं, बड़ा मन हमारा इनमें लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर हम मुझसे और आपसे कहते हैं, अरे तुम परदेशी हो, तुम यहां थोड़े समय के लिए हो, तुम्हारा जो समय है वो मेरे साथ व्यतीत होगा जहां पर मैं तुम्हें रखना चाहता हूं। और ये धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। इसीलिए भजनकार 24वें अध्याय में के पहले पद में क्या कहते हैं, भजन 24 और उसका पहला पद, वहां पर लिखा हुआ है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। बहुत ही सुंदर बात की। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, कि भी शब्द जो है, जब आप इस पर जोर देंगे तो आपको मालूम होगा कि ये मेरे और आपके लिए भी लिखा है कि जो कुछ पर जगत में है वो सब परमेश्वर का है। ये पृथ्वी, ये जमीन, ये जो कुछ हमारे पास है, यहां तक कि हम भी परमेश्वर के हैं। इसलिए जब व्यवस्था उनको ये बात कहती थी कि अपने बुजुर्गों की, अपने पुरखों की जमीन ना देना, तो नाबोत ने कोई गलत बात नहीं कही है। और अहाब ने भी उसको अच्छे ऑफर दिए थे कि मैं तुझे भूमि की जगह भूमि दे दूंगा, मैं तुझे धन दे दूंगा। तो ये भी जबरदस्ती उस वक्त छीनने की इच्छा से नहीं था, पर उसके मन में कहीं ना कहीं उस भूमि के प्रति आकर्षण भी था, और मैं कहूंगा कि लालच भी था। इसीलिए जब नाबोत ने मना कर दिया
तो उसका दिल को बड़ा ठेस लगी, वो बड़ा अप्रसन्न हो गया और अप्रसन्न होकर वो जाकर अपने राजमहल के अंदर पलंग पर लेट गया और उसने मुंह फेर लिया लोगों की तरफ से और उस इतना उदास हुआ कि उस दिन उसने भोजन भी नहीं किया। और जब ये बात जो है उसकी रानी इज़ाबेल को पता पड़ी कि आज राजा ने भोजन नहीं किया है, तो ये पूछने के लिए इज़ाबेल आई उसके पास, रानी, कि भाई बात क्या है, आज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तब आहाब राजा ने उसको अपने मन की व्यथा बताई, सारी बात उसने उसको बताई कि मैं नाबोत के दाग की बारी लेना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। यहां पर ये बात सुनकर इज़ाबेला जो थी, जो रानी थी, वो भड़क गई और उसने आहाब राजा को चैलेंज किया कि तू एक राजा है और एक मामूली से इंसान की भूमि नहीं ले सकता, मतलब तेरा प्रभाव क्या है। और उस बात को लेकर वो इतनी भड़क गई कि उसने आहाब राजा से कहा कि मैं तुझको ये भूमि दिलवाऊंगी। और आप ये देखिए कि जो दुष्ट प्रवृत्ति की महिलाएं होती हैं वो किसी भी चीज को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और यहां पर हम इसके अध्ययन से ये देखते हैं कि इस राजा आहाब की पत्नी इज़ाबेल ने एक षड्यंत्र रचा है। उसने एक प्लान की बनाया कि नाबोत के जीवित रहते हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए हम इसको अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। और जब इस तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं तो इसका परिणाम हत्या में परिवर्तित होता है। और यहां पर हम देखेंगे कि इज़ाबेल ने 6 फोल्ड प्लॉट बनाया। प्लॉट कहते हैं कि जब किसी योजना को, किसी क्राइम को एग्जीक्यूट करते हैं हम, तब उसको प्लॉटिंग कहते हैं। तो 6 फोल्ड प्लॉट है ये। इसमें सबसे पहले उसने आहाब राजा के नाम से एक पत्र लिखा। वो दिखने में तो आहाब राजा की तरफ से था। दूसरा काम उसने किया कि उस पर राजा के एक सील लगाई, जो उसकी अंगूठी से उसके ऊपर एक सील लगाई, जो ये प्रमाणित करती थी कि ये राजा की आज्ञा है। उसके बाद उसने वहां जो पुरनी और रईस लोग थे, जो लोगों को बुलाकर बिठाया करते थे और उनसे बातचीत करा करते थे, उनके पास ये पत्र भेजा और उनको ये आज्ञा दी कि उपवास का प्रचार कराना, लोगों को बुलाना, बिठाना, उपवास का प्रचार कराना और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाना। फिर उसने एक और आज्ञा दी कि 2 झूठे व्यक्तियों को बुलाना, जो ये साक्षी दें कि इस नाबोद ने परमेश्वर की और राजा की निंदा की है। और जब ये 2 व्यक्ति झूठी साक्षी दे चुके, तब तुम एक काम करना कि इस नाबोद को शहर के बाहर ले जाना और इस पे पथरवा करना और पत्थर मार के इसको मार देना, यानी इसकी हत्या कर देना। और यहां हम देखते हैं कि इस महिला ने राजा की अंगूठी का चिन्ह बनाया, क्योंकि उस जमाने में सिग्नेचर से ज्यादा राजा के अंगूठी की छाप जो है वो पत्र पे लगाई जाती थी। उसके बाद वो आज्ञा के रूप में मान ली जाती थी कि ये आज्ञा राजा की तरफ से निकली है। और अगर आप बाइबल का अध्ययन करोगे तो ऐसे 2 पत्र बाइबल के अंदर बताए गए हैं जो राजाओं के द्वारा लिखे गए और उनका परिणाम हत्या करना था। आपको याद होगा कि ये एक पत्र तो राजा आहाब के नाम से इज़ाबेला ने भेजा और दूसरा पत्र राजा दाऊद ने उरिया, जो उसका एक सैनिक था, जिसकी पत्नी के साथ दाऊद ने व्यभिचार किया था, और उसको जब ये मालूम हुआ कि वो गर्भवती है, तब उसने उजिया को मरवाने का एक प्लान बनाया और एक पत्र लिखकर
लड़ाई के मैदान में उजिया के हाथ से ही भेजा, ताकि लोग जो हैं, जो रणभूमि में लड़ रहे हैं, वो इस पत्र को प्राप्त करके उरिया को, जो बैतशेबा का पति था, उसको लड़ाई में ऐसे स्थान पर रखें और फिर वहां से हट जाएं ताकि उसका कत्ल कर दिया जाए। ये पत्र भी उरिया के द्वारा ही भेजा गया, और जब ये पत्र उनको मिला, उन्होंने भी वही काम किया जो काम अहाब राजा का पत्र मिलने के बाद उन लोगों ने किया, और दोनों ही परिस्थितियों के अंदर ये हत्या में परिवर्तित हुआ। तो ये जो पुरनिये थे जिनके पास इजाबेला ने एक पत्र भेजा था, ये भी इस हत्या के अंदर सम्मिलित थे। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि नाबोत जो है वो दोषी नहीं है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसके ऊपर दोष लगा के उसकी हत्या कर दी जाए, उसे पथरवा करके मार दिया जाए। सिर्फ उन्होंने राजा को प्लीज करने के लिए इस काम को किया, और साथ ही वो लोग भी अपराधी थे जिन्होंने उसको पथरवा करके मारा। वो भी दो व्यक्ति जिन्होंने झूठी साक्षी दी, वो भी इस हत्या की योजना का हिस्सा हुए। परमेश्वर उनको इसका न्याय देगा, लेकिन जो लोग न्याय के लिए बिठाए जाते हैं, अगर वो लोग इस तरीके से काम करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि इस प्रक्रिया को, जिसे हम न्याय प्रक्रिया कहते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। और जब उन लोगों ने, जो शहर के न्यायी थे, उन्होंने नाबोत को पथरवा करके मरवा दिया, उसके बाद उन्होंने इजाबेला के पास, यानी राजा आहाब के पास ये खबर भेजी, सूचना भेजी कि नाबोत मार दिया गया है। और जैसे ही ये सूचना आई, इजाबेला आहाब के पास आई, और आहाब को उसने जो है ये समाचार दिया। वो रानी इजाबेला इतनी दुष्ट महिला थी कि जब उसको ये समाचार मिला कि नाबोत मार डाला गया है, तो वो राजा आहाब के पास आकर बोली, उठ, और उठकर नाबोत की दाग की बारी को अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि अब वो जीवित नहीं रहा बल्कि मर गया। और जैसे ही आहाब राजा ने ये समाचार प्राप्त किया, उसे ये समाचार मिला, वो उसे अपने अधिकार में लेने के लिए वहां से जाने को उठ के खड़ा हुआ। ये है उसकी, आहाब राजा की सबसे बड़ी गलती, जो उसके मन की के लालच और मन की भावना को प्रदर्शित करती है। और इसीलिए कि वो तुरंत इस सूचना को प्राप्त करके, सूचना को मिलते ही उठा, ताकि वो उस भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले। परमेश्वर का क्रोध आहाब राजा के ऊपर भड़क गया, और उसने एलिया को आहाब राजा के पास ये सूचना देने के लिए भेजा कि जो तूने ये कार्य किया है, इसका परिणाम तुझे इस जीवन में भुगतना पड़ेगा। और एलिया ने आकर के उसको ये बात कही कि 19वें पद में लिखा हुआ है, ये पहला राजा 22 अध्याय उसके 19वें पद में, 21 अध्याय उसके 19वें पद में, कि जिस स्थान पर एलिया ने आहाब को बताया कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, उसे क्रोध जो है वो आहाब के पास पहुंचा। और साथ ही उसने उसकी पत्नी इजाबेला के बारे में भी ये बता दिया कि ये आपको दूसरे राजा 9 अध्याय 30 से 37 पद आप पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा है कि इजाबेला को कुत्ते खा जाएंगे। मतलब परमेश्वर का क्रोध देखिए कि जिस स्थान पर नाबोत का लहू बहा, वहां तो परमेश्वर ने कहा, आहाब तेरा लहू भी कुत्ते वहां पे चाटेंगे। और इजाबेला के लिए उसने कहा एलिया के द्वारा कि जिस स्थान के ऊपर ये मर्डर किए गया है,
जिस महिला के द्वारा ये काम किया गया है उसका दुष्परिणाम ये है कि अब कुत्ते उसके शरीर को खा जाएंगे। और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा परमेश्वर क्यों भड़कता है जब किसी की हत्या होती है, क्यों परमेश्वर को कितना क्रोध आता है। दरअसल परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है और पवित्र वचन कहता है कि लहू में इंसान का प्राण होता है। और जब भी शैतान किसी व्यक्ति के द्वारा ये कोशिश करता है कि किसी व्यक्ति की हत्या करे, तो वो उस कृति को, उस रचना को जो परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में सृजी है, उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो परमेश्वर इतना दुखी होता है और क्रोधित होता है कि उसको उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। और ये जो घटना हुई है इसके अंदर भी हम यही देखते हैं कि परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करे, और वो भी लालच में आकर के। और हम ये भी देखते हैं कि इसका जो परिणाम है वो बहुत दुखद है। लेकिन यहाँ जो सबसे सीखने वाली बात है कि एक पत्नी को, एक महिला को अपने पति को पाप में और हत्या में डालना, ये उस षड्यंत्र और उस कार्य का परिणाम हुआ जो इजाबेला ने किया था। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें मत्ती के 5वें अध्याय में एक बड़ा ही अच्छा संदेश दिया है। हमें जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि तुम क्रोध ना करो, उसके पीछे की यही भावना है कि क्रोध एक दिन बढ़ते बढ़ते तुम्हें हत्यारा बना देगा और तुम हत्यारे बन जाओ। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम कभी इस क्रिया तक ना पहुंचो। ये क्रोध से शुरू होती है। क्रोध से मन में जलन पैदा होगी और जलन से बदला लेने की भावना पैदा होगी। बदला लेने की भावना को जब एग्जीक्यूट करोगे, क्रियान्वित करोगे, तब आप किसी की हत्या कर दोगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम क्रोध को ही शांत कर लोगे तो वहां तक शैतान तुम्हें नहीं लेके जाएगा। और जब शैतान तुम्हारे द्वारा अपनी उस इच्छा को कि वो संपूर्ण मानव जाति को समाप्त करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है कि मनुष्य को, आदम को वो मिटा डाले, क्योंकि परमेश्वर आदम को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हत्या तक पहुंचाने में जो अहाब राजा की भूमिका रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाई है वो उसकी पत्नी ने निभाई है, जो उसके लिए सहायक के रूप में दी गई थी कि वो उसके भले कामों में उसकी सहायता करे। पर ये जो महिला थी वो एक दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी और ये विकेट जो क्वीन है इसके नाम से जाती है, विकेटेस्ट क्वीन के नाम से जानी जाती है। ये बाइबल के अंदर इतनी दुष्ट चरित्र की महिला के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरा जो महिला है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे वो हमें मिलती है पहला शमूएल 28 अध्याय 3 से 19 पद के अंदर। और इस महिला को विच ऑफ एंडोर कहते हैं, यानी भूत सिद्धि करने वाली महिला के नाम से इसको जाना जाता है। और ये राजा शाऊल के समय में हुई थी। जब राजा शाऊल के पास परमेश्वर की आत्मा थी तो परमेश्वर उससे बात करता था और उसको संभालता था, और जब भी वो युद्ध वगैरह करने जाता था तो परमेश्वर उसके आगे आगे रहता था और उसको विजय दिलाता था। और शाऊल के एक ये भी खूबी थी कि परमेश्वर के दास शमूएल के द्वारा वो भविष्य को जाना करता था, और परमेश्वर भी शमूएल नबी के द्वारा, जो भविष्यवक्ता था, उसके द्वारा उसके पास जाकर के उसको सूचनाएं दिया करता था। कोई भी काम करने से पहले शाऊल राजा शमूएल नबी से आशीर्वाद लेता था और उससे यहोवा की इच्छा जानता था। लेकिन जब शाऊल ने पाप करने शुरू करे, जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू करा, तब परमेश्वर की आत्मा जो है, यहोवा की आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गई। और ये उसको तब महसूस हुआ जब एक बुरी आत्मा आकर उसको सताने लगी।
जब भी परमेश्वर की आत्मा किसी व्यक्ति के पास से हट जाती है तो शैतान को यह अवसर मिलता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा से किसी बुरी आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति को सता सकता है। लेकिन जब तक आपके पास परमेश्वर की आत्मा का संरक्षण है तब तक शैतान किसी दुष्ट आत्मा को आपके पास नहीं भेज सकता। लेकिन हम कई बार ऐसे पाप करते हैं, ऐसे गुनाह करते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर अप्रसन्न होकर वो अपनी आत्मा को हमारे पास से हटा लेता है। और फिर उसके बाद जब शैतान की आत्मा आती है तो हमारे मन के अंदर एक डर और एक फियर पैदा होता है। और जब भी आपके पास शैतान की आत्मा आपके चारों ओर मंडलाने लगेगी तब वो आपको किसी न किसी रूप में डराएगी और डराकर या तो आपसे कोई पाप कराएगी या आपको आत्महत्या तक भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पर जो हम बात देख रहे हैं वो ये है कि शाऊल जो है वो घबराने लगा, उसके अंदर डर लगने लगा उसको, और इसीलिए वो कई बार दाऊद को बुलाता था और दाऊद से कहता था कि तू वीणा बजा तो ये दुष्ट आत्मा मेरे पास से चली जाएगी। और दाऊद जो है वो वीणा बजाया करता था और वो जो अशुद्ध आत्मा शाऊल को परेशान करती थी वो थोड़े समय के लिए वहां से चली जाती थी। और उसका कारण ये था कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ठहरी हुई थी। तो जहां परमेश्वर की आत्मा ठहरती है उसके सराउंडिंग के अंदर कोई भी अशुद्ध आत्माएं नहीं होती हैं, इसलिए उसको वो आराम मिलता था। और जैसे ही दाऊद वहां से हटता वो वापस वहां आ जाती और उसको सताती थी। और इसी दौरान क्या हुआ, एक बार शमूएल नबी की भी मृत्यु हो गई। और जब शमूएल नबी की मृत्यु हो गई तब तो शाऊल बहुत अकेला हो गया। ना तो परमेश्वर उससे बात करता है और ना ही शाऊल अब रहा। और अब वो क्या करे, तो जब फिलिस्ती लोगों ने शाऊल के ऊपर आक्रमण किया, उसकी योजना बनाई कि हम शाऊल को घेर के उसको बर्बाद कर दें, उसका राज्य हथिया लें, तो शाऊल बहुत डर गया क्योंकि ऑलरेडी शाऊल के पास जो है एक भय की आत्मा थी। इस वजह से शाऊल के अंदर बहुत डर लगने लगा। अब उसने सोचा कि अब मैं किससे पता करूं। तो जब शैतान के आत्मा अपवित्र आत्माओं के घेरे में आप आ जाते हैं तब आपको वो परमेश्वर के और दूर लेके जाना का प्रयास करती है। और यही काम शाऊल ने किया। शाऊल के ऊपर जब ये भय की आत्मा चढ़ी और उसके अंदर डर लगने लगा उसको कि मेरा राज्य भी छीन जाएगा और हो सकता है कि मेरे को मार भी दिया जाए, तो उस डर से उसने अपने भविष्य को जानने के लिए अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या कोई भूत सिद्धि करने वाली महिला है क्या जो मुझे मेरा भविष्य बता सके। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी टोना टोटका करते हैं, भूतों को साधते हैं, अपवित्र आत्माओं को बुलाते हैं, अशुद्ध आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे जो है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मनुष्य के जीवन के भविष्य के बारे में बताओ। जबकि ये सत्य नहीं है कि ये जो आत्माएं होती हैं, अशुद्ध आत्माएं, वो आपका भविष्य बता सकें। हाँ, ये जरूर होता है कि उसमें कुछ बातें मिलाकर ये जो ओझा होते हैं, ये जो भूत सिद्धि करने वाले होते हैं, ये जो भविष्य भावी कहने वाले होते हैं, ये कुछ बातें मिला मिलकर आपको बोलते हैं और उसमें से 10 में से 2-3 बातें कुछ ऐसे ही मतलब वो सही हो जाती हैं तो लोगों का विश्वास इनके ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो भावी कहने वालों से या उनके पास जाने वालों से दोनों से बहुत नाराज रहता था। क्योंकि परमेश्वर ये कहता था कि अगर किसी को अपना भविष्य के बारे में कुछ जानना है तो वो जीवित परमेश्वर के पास आए, उससे बात करे। और उसके पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो परमेश्वर अपने दूत बनाकर उनको भेजता और उनके लोगों के और मंडलियों के बारे में, राजाओं के बारे में भविष्यवाणी करता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। और आज भी मैं आपको ये बात स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि इंसान का भविष्य जानना किसी के बस का नहीं है सिवाय परमेश्वर के। और जो भी व्यक्ति इस काम को करने की कोशिश करता है कि वो आपका भविष्य बताए, वो अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाने का प्रयास करता है। और ये काम सिर्फ शैतान ने किया कि वो अपने तख्त को, अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाने की कोशिश करता है। और इसलिए यदि आपको कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपका भविष्य बता सकता हूं, या कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि मेरे को परमेश्वर ने कहा है
कि आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में मैं आपको बताऊं, तो वो व्यक्ति झूठा है, उसके ऊपर आपको कतई विश्वास नहीं करना है। वो व्यक्ति शैतान की आत्मा से प्रेरित होकर आपको भी भावी से जोड़ना चाहता है और आपको भी पाप में फंसाना चाहता है और आपको भी परमेश्वर के क्रोध में लाना चाहता है। तो जब शाऊल को लगा कि अब फिलिस्ती मुझे मार डालेंगे और मैं कैसे बचूंगा, मेरा राज्य भी चला जाएगा, तब उसने एक भावी कहने वाली महिला की खोज की और ये भूत सिद्धि करने वाली महिला के बारे में उसके सेवकों ने बताया कि एक बच्ची है। क्योंकि जब शमूएल था तो शमूएल ने उसको कहा था, यहोवा ये कहता है कि तेरे देश के अंदर कोई भी भूत सिद्धि करने और भावी कहने वाला व्यक्ति ना बचे, उनको सबको मार देना। तो उसने सबको मरवा दिया था और ये एक महिला कहीं बची हुई थी। तो जब ये अपने साथियों के साथ भेष बदलकर उस महिला के पास गया तो उस महिला ने इसको पहचाना नहीं, पर उसको ये बात जरूरी कही उसने कि भाई देखो, शाऊल ने, जो राजा है, उसने सारे भूत सिद्धि वालों के साथ किया कि ये तू जानता है ना, तो मैं तुझे नहीं बताऊंगी। लेकिन जब शाऊल ने कहा नहीं नहीं, तू मुझे मेरे भविष्य के बारे में बता, किसी आत्मा को बुला, तू वो आत्मा मेरे लिए बताए। तो उस भूत सिद्धि करने वाली महिला ने उससे पूछा कि तू किसको चाहता है कि मैं तेरे लिए बुलाऊं। तो उसने, शाऊल ने उस महिला से कहा कि मुझे शमूएल की आत्मा को बुला के दे। शमूएल मर चुका था। अब आप यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक महिला जो भूतों को सिद्धि करती है, एक महिला जो शैतान के अधिकार क्षेत्र में शैतान की एजेंट के रूप में काम करती है, क्या वो महिला एक पवित्र जन की आत्मा को बुला सकती है? ये संभव नहीं। इसमें कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस महिला ने एक अशुद्ध आत्मा को बुलाया था जो शमूएल का रूप लेकर वहां आए, ताकि वो जो क्लाइंट आया था उसका, जिससे उसको कुछ मिलने की आशा थी, वो उसको शमूएल की आत्मा समझकर स्वीकार कर ले। लेकिन क्योंकि शाऊल को परमेश्वर उसका भविष्य बताना चाहता था, इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार शमूएल की आत्मा को परमेश्वर ने भेजा। उस महिला ने नहीं बुलाया। उस महिला ने जिस आत्मा को बुलाया था वो अशुद्ध आत्मा थी, वो नहीं आई, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल की आत्मा को वहां भेजा। और जब वो आत्मा आई तब वो महिला उस शमूएल की आत्मा को देखकर चिल्लाई और डर गई वो, क्योंकि उसने जिस आत्मा को बुलाया था, जिस आत्मा से वो भूत सिद्धि करती थी, वो आत्मा शमूएल की नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने जब शमूएल की ओरिजिनल आत्मा को भेजा, उसको देखते ही वो इतनी डर गई, चिल्लाई, और जब वो डरी और उसकी आत्मा के प्रभाव से उसकी आंखें खुली, तब उसने शाऊल को भी पहचाना। इसके पहले उसने शाऊल को नहीं पहचाना था कि ये राजा शाऊल है। जैसे ही वो शमूएल की आत्मा आई, उसकी आंखें खुल गई, उसने शमूएल की आत्मा को भी पहचान लिया कि ये शमूएल है, और उसने राजा शाऊल को भी पहचान लिया और उसने कहा कि तू तो शाऊल हैगा। इसके पहले उसने उसको नहीं पहचाना था। लेकिन जहां परमेश्वर का काम होता है वहां हर तरफ उजाला होता है, वहां सत्य होता है, वहां कोई झूठ का काम नहीं होता। इसलिए वो महिला जो भूत सिद्धि करती थी वो डर गई और शाऊल ने उससे कहा कि तुझे क्या दिखाई देता है। तब उसने शाऊल से कहा कि मुझे एक व्यक्ति पृथ्वी के नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक बागा पहने हुए है। और जैसे ही शाऊल को यह पता पड़ा कि शमूएल की आत्मा आ रही है, वहां पर लिखा है बाइबल में कि उसने जमीन पर गिरकर उसको दंडवत किया। और शमूएल की आत्मा ने उसको एक ही बात कही कि तूने मुझे बुलाकर मुझे क्यों कष्ट दिया। को शाऊल ने ये बात कही कि ना तो अब मेरे से परमेश्वर बात करता है, ना वो स्वप्न में बात करता है, ना वो मुझे दर्शन देता है, और तू भी चला गया, तू भी मृत्यु लोक में है, मैं किससे जानूं कि मेरा क्या भविष्य होगा। तब शमूएल की आत्मा ने उसको एक ही बात कही कि जब परमेश्वर ही तेरा दुष्शत्रु हो गया,
जब परमेश्वर ही तुझे छोड़ के चला गया है तो मैं तुझे क्या संभाल सकता हूं। और जो बात मैंने तुझे कही थी कि तेरा राज्य परमेश्वर ने लेके तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है, वो सत्य है। और यहां पर जिस योजना के लिए परमेश्वर ने शमूएल नबी की आत्मा को भेजा था, वो योजना पूरी हुई। और यहां पर शमूएल नबी की आत्मा ने शाऊल को उसका भविष्य बता दिया। और क्या भविष्य बताया कि शाऊल को उसने ये बात कह दी कि जिस स्थान के ऊपर मैं हूं वहां कल तू और तेरे बेटे भी होंगे। यानी इस संसार को छोड़कर जब मैं जा चुका हूं तो कल का दिन तुम्हारे, तेरे और तेरे बेटों के जीवन का भी अंतिम दिन इस पृथ्वी पर होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना से भी मुझे और आपको एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भविष्य की जानकारी करने के लिए किसी भी भूत सिद्धि करने वाले, भावी कहने वाले, ओझाओं के पास, तंत्र मंत्र करने वालों के पास कभी नहीं जाना। नहीं हमें अपना राशिफल देखना है कि कल हमारे जीवन में क्या होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल आप कर लेगा। आज के लिए जो समस्याएं, परेशानियां हैं, उसमें परमेश्वर की सहायता मांगो और परमेश्वर पर अपना पूरा निर्भरता रखो। कल भी तुम्हें परमेश्वर संभालेगा। और परमेश्वर भविष्य के बारे में किसी व्यक्ति के द्वारा आपको कभी नहीं बताएगा। अगर परमेश्वर को आपको दर्शन देना है, स्वप्न के द्वारा बताना है, या व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर आपसे बात करेगा, तो वो स्वयं आपको बताएगा। पहले आपको सूचना परमेश्वर स्वयं देगा। आपको जो मसीही विश्वासी हैं, कभी भी परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है कि हम अपने भविष्य की जानने के लिए किसी मनुष्य के पास जाएं जो भूत सिद्धि करता हो। आपको मालूम नहीं है कि वह व्यक्ति क्या करता है। इसलिए जब आपके बीच के अंदर कोई प्रचारक आते हैं, कोई ब्रदर आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है, उसके पास आप इस उद्देश्य ना जाएं कि वो आपको आपका भविष्य बताएगा, क्योंकि वो आज के भविष्य बताने वाले सिर्फ आपके अच्छी अच्छी बातें करके आपको उत्साहित करते, आपके मन को प्रभावित करते हैं, ताकि आप दान दक्षिणा देकर उनकी सेवकाई जो भी करते हैं वो उसमें अपना सहयोग करें। लेकिन ऐसे लोगों से पूछना परमेश्वर को क्रोध दिलाना है। ये वो दूसरी महिला थी जो बाइबल के अनुसार दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। और भी महिलाएं हैं जिनके बारे में यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम आने वाले समय में भी उनका अध्ययन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इन दोनों महिलाओं के बारे में, जो उनके चरित्र की कमियां, गलतियां और दुष्टताएं थीं, उनको आपने हम पे इसलिए जाहिर किया कि हम उनके इस दुष्ट चरित्र से सीखें और बचें और इस तरीके का व्यवहार ना करें जिससे हम आपकी के क्रोध को अपने ऊपर लें। तो मेरे परमेश्वर, सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन। सबको जय मसीह।